जान, चूंकि आपने सवाल पूछा, तो मेरा जाती ख्याल है कि ये तो 13 से 18 बल्कि 8 से 18 तक मैं समझता हूँ किसी न किसी चीज़ रही है और उसका एडवांटेज तहरीक इंसाफ को फिर मिला है। खैबर पख्तूनख्वा में पहले, फिर पंजाब में। तो मुझे नहीं लगता कि किसी तरह से भी ये चीज़ चलेगी। पहले भी सभी कहते रहे इसको नूरा कुश्ती, तो मुझे नहीं लगता कि अब जिस तरह से ये 1.5 साल इन्होंने गुजारा है या अभी 14 महीने गुजर गए, तो इसका जो मर्जी अब कर लें। वो कारकुनों की हद तक तो होगा कि जाकर एक बात करने के लिए लिखे जी ये ज्यादती हुई, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अवामी सतह पर कोई एक दूसरे के वोट ले सकेंगे या अपने लोगों को सेटिस्फाई कर सकेंगे जो घरों में बैठे हैं मायूस कि जी वो इस वजह से आ जाएंगे कि जी हाँ नून लीग की खराबी थी, पीपल्स पार्टी की। सिंध में डायनामिक्स और है, वहाँ पर पीपल्स पार्टी कंफर्टेबल लेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता पंजाब में कोई बड़ा कमबैक कर सकेगी। अगर कोई लोग चले जाते हैं, तरीन साहब का ग्रुप जो है उसका भी बहुत बुरा हाल है, तो उसका थोड़ा बहुत इंपैक्ट पड़ सकता है कलेक्टिबल्स का, लेकिन ज़्यादा नहीं। मुजम्मिल, देखिए इस पे तो अग्री करता हूँ मैं आपसे, क्योंकि अगर हल्के की पॉलिटिक्स करनी है तो वहाँ जाके आपने किसी को तो अपोज करना है ना। अगर हल्के में जाके आप कहेंगे कि नून लीग भी अच्छी है, पीपल्स पार्टी वाले ये कह रहे होंगे, और जो नून लीग वाले हैं वो इनको अच्छा कह रहे होंगे, तो आवाम कहेगी कि फिर उनको वोट दे देते हैं, आप क्या करने आए हैं। तो पॉलिटिक्स में जो अस वर्सेस दम वाली एनालॉजी यूज़ करनी होती है, उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना है। पुराने बयानात देख लीजिए, शहबाज शरीफ साहब के घसीटने की बात किया करते थे और बड़ा कुछ कहा था उन्होंने, लेकिन बाद में वो सब रिवर्स हुआ, ओवरटर्न हुआ। तो सियासत के सीने में कोई ख़ास दिल नहीं होता आजकल। ये सारा कुछ तो हम देख रहे हैं, बयानात की जो बात है, ये भी रिलक्टेंटली मजबूरन करना पड़ रहा है पीपल्स पार्टी और नून लीग को। उसकी वजह यह है कि आपने अगर अपोज ना किया इलेक्शन से बिल्कुल पहले, तो वो सेलिंग पॉइंट क्रिएट नहीं होता, जलसों के अंदर वो हरारत नहीं आती और वो बयानबाजियाँ जो मीडिया की जीनत बनती हैं वो नहीं चलती। तो ये देखते हुए ये मजबूरन किया जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि कोई आइडियोलॉजी का इतना बड़ा क्लैश है। और लोगों में इससे कोई फर्क पड़ेगा वोटर्स के जी? नहीं, उसमें देखें इनकी जितनी नून लीग की जो अपर पंजाब की पॉलिटिक्स है वो तो काफ़ी इफेक्ट हुई है पिछले 2 से 3 साल में। पीपल्स पार्टी का ये कहा जा सकता है कि अगर वो अपोज करते हैं नून लीग को ज़्यादा, तो फिर अपर पंजाब में वो स्टेक्स लेने की कोशिश कर सकते हैं। बाकी साउथ में तो मुझे नहीं लगता कोई फ़र्क पड़ेगा आवाम को वहाँ पे। ठीक है, अगर अपर पंजाब की बात करें तो वहाँ पीपल्स पार्टी ने अगर अपना कुछ स्ट्रेंथन करना है। जी सिद्दीक, जल्दी से हमें अगली खबरों पे भी जाना है। मुजम्मिल साहब, जी मुजम्मिल साहब, ये जो आप बात कर रहे थे ना, पहले मेरा भी यही ख्याल था, यानी 17 जुलाई से पहले तक मैं भी ये समझता था कि साउथ की अगर मैं बात करूँ, मैं खुद साउथ से हूँ, तो मुझे ये था कि नहीं, जो मर्ज़ी हो जाए, वहाँ पे जो विनिंग हार्सेस हैं, जो उनका वोट है, वही जो है उन्हीं के साथ इंटैक्ट रहेगा। लेकिन 17 जुलाई का जो अगर आप उसको थोड़ा सा स्टडी करें ना, उस नतीजे को, तो आप हैरान हो जाएंगे। आप यानी बैकवर्ड तरीन इलाकों में आप किसको देखते हैं? साउथ पंजाब में बखर और लिया, ये बैकवर्ड तरीन इलाकों में शुमार किए जाते हैं जी। आप दोनों जगह इलेक्शन था, बखर में भी इलेक्शन था, लिया में भी इलेक्शन था, और दोनों में शहरी हल्के में इलेक्शन नहीं था। दोनों में जो है वो जो इलेक्शन जिन एरियाज में था वो मोस्टली देही इलाके थे। आप वहाँ पे देही इलाकों की भी पोलिंग स्टेशनों के रिजल्ट उठा के देख लें, खवातीन के पोलिंग स्टेशनों के, तो आप हैरान हो जाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ, जो मैं अब जाता हूँ और मैं लोगों में देखता हूँ, देही इलाकों में बहुत ज़्यादा इस हवाले से अवेयरनेस आ गई है। वहाँ पे भी अब धड़े का वोट नहीं रहा, वहाँ किसी विनिंग हार्स का वोट नहीं रहा, ज़ात बरादरी के ऊपर वोट नहीं रहा। वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा जो है वो पार्टी का जो मंशूर है, जो नजरिया है, जो लीडरशिप है, उसके ऊपर जो है वो वोट डिसाइड होगा। और ये बहुत हैरान कौन होगा। और ये कोई ऐसी बात मैं नहीं कर रहा कि जो आप कहेंगे यार ये तो आप जो बात कर रहे हैं पता नहीं, हम देखेंगे होता है नहीं होता, हमारा ख्याल है नहीं ऐसा नहीं है, आपका ख्याल कुछ और है। मैं तो सिर्फ कह रहा हूँ कि केस स्टडी बना लें आप। 17 जुलाई को कुछ ना करें, सिर्फ 17 जुलाई के इलेक्शन में खवातीन के पोलिंग स्टेशन को उठा के देख लें। मैंने एक हारने वाली शख्सियत से पूछा, उनके एक करीबी शख्सियत से पूछा, मैंने कहा ये बताएं कि आप क्यों इलेक्शन हारें? उन्होंने कहा देखें जी, हमें पता था कि यूथ का वोट तो हमें नहीं पड़ना, हमने जहन में मार्जिन रखा हुआ था कि इतने % जो है वो हमें ये धचका लगेगा यूथ के वोट का। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ? कहते यार हमारे लिए वहमो गुमान में नहीं था कि देही इलाके की खवातीन बगावत कर देंगी हमारे साथ और हमें वोट नहीं डालेंगी। जिनके घर के बड़े हमें कमिटमेंट दे चुके थे, दुआ खैर दे चुके थे, हमारे साथ ऐलान कर चुके थे, यूथ ने तो बगावत की अपने उन बुजुर्गों से, लेकिन खवातीन ने भी कर दी। इसका मतलब है कि नौजवानों ने अपनी माओं को, बहनों को, जो खवातीन है फैमिली की, उनको कायल कर लिया। तो मैंने कहा कि ये कैसे हो गया? तो उन्होंने कहा कि इसमें एक फैक्टर ये भी था, एक तो यूथ ने कायल कर लिया घर की खवातीन को, दूसरा ये हुआ कि जो उन इलेक्शन में तहरीक इंसाफ की खवातीन गई थी मुख्तलिफ शहरों से, वहाँ पर उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन चलाई थी, इस वजह से। तो मैं ये समझता हूँ बहुत फ़र्क आ गया है। जिन इलाकों का बैकवर्ड कहते हैं, देही इलाके कहते हैं, वहाँ पर भी बहुत फ़र्क आ गया है। और इस बार सारे तजिए, सारे अंदाजे बिल्कुल गलत हो जाएंगे अगर इलेक्शन के बैलेट पेपर के ऊपर वो निशान मौजूद हुआ
जिस निशान पर आवाम की इस वक्त जो अक्सरियत एक जो नजर आती है वो ठप्पा लगाना चाहती है। मुझे लेकिन ब्रेक भी लेनी है जल्दी से। सदीक, ये इस पे देखें ना, टर्न आउट मुझे लग रहा है कि लोएस्ट होगा अगले इलेक्शन में, तो जो लो टर्न आउट है वो भी चीज़ों को इतना बदल नहीं सकता। जो आप जिस वोटर की बात कर रहे हैं, अगर वो बाहर ही ना आया वोट डालने के लिए, तो फिर रिजल्ट्स वही आएंगे जो प्रेडिक्ट किए जा रहे हैं। दूसरा ये कि जिस तरह से हवा चलती है जनरल इलेक्शन से पहले, वहीं पर हम देखते हैं ट्रेंड चला जाता है, तो करिश्मे भी हो जाते हैं अक्सर, जो कराची में भी हुआ है उसी नौयत का वहाँ भी हो सकता है। और इसमें कोई ऐसी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कुछ भी प्रेडिक्ट करना इज़ नियर टू इम्पॉसिबल मुझे लगता है। तो अभी कह नहीं सकते कि साउथ में होना क्या है। अच्छा, मुझे ब्रेक अगर एक दो जुमले बात देखिए मुज़म्मिल साहब, जो हाँ देखें ब्रेक के बाद इस पे ज़रा ये अच्छी एक डिस्कशन इस पे बात कर भी लेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊँ कराची में जो कुछ हुआ है ना, वो आवाम के वोटों का नहीं हुआ। वो आवाम ने जिनको वोट दे दिया था, मैंडेट दे दिया था, उनके साथ जो हुआ है वो उसका शख्साना है, वो उसका नतीजा है। तो आवाम का मैं जो देख के आया हूँ, मैं तो अभी भी हो के आया हूँ बहुत से इलाकों से, मैं जो देख के आया हूँ, मुझे 0.1% भी नहीं लगता। ठीक है, ब्रेक के बाद भी इस पर बिपरजोए तूफान के खतरात कराची के साहिल तक पहुंच गए। समुद्री तूफान और शदीद बारिशों में नुकसान से बचने के लिए आवाम ये एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दफा 144 पर अमल करें और हरगिज साहिल का रुख न करें। साहिल समंदर के नशेबी इलाकों में रिहाइश पजीर अफराद फौरी तौर पर महफूज जगह पर मुंतकिल हो जाएं। दौरान बारिश और आंधी में गैर जरूरी बाहर निकलने से परहेज करें। तमाम जरूरी अद्वियात प्लास्टिक के बैग में अपने साथ रखें। बिजली के तार और खंभों से दूर रहें और उन्हें हरगिज ना छुएं, ये जानलेवा हो सकती हैं। गाड़ी चलाते हुए एहतियात करें और स्लो ड्राइविंग करें। गाड़ियों और मोटरसाइकिल को बिजली के खंभों के नीचे पार्क मत करें। दरख्तों, साइन बोर्ड और पीएमटी के नीचे खड़े ना हों। जनरेटर या पानी की मोटर को गीला होने से हत्तुल इम्कान बचाएं। सिंध हुकूमत और एनडीएमए की जानिब से अवामी इमदाद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। आवाम से गुजारिश है किसी भी इमरजेंसी की सूरत हाल से निपटने के लिए स्क्रीन पर मौजूद इन नंबर्स पर फौरी राब्ता करें। आंधी और तूफान से बचने की दुआ। ए अल्लाह, इसे रहमत बना और इसे अजाब ना बना। ए अल्लाह, इसे नफे वाली हवा बना और नुकसान वाली हवा ना बना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।